नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में आज खुलेगा अमृत उद्यान। तो आम जनता के लिए आज खुलेगा अमृत उद्यान। अमृत उद्यान आज से 31 मार्च तक खुला रहेगा। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा अमृत उद्यान। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में आज से खुलेगा अमृत उद्यान। तो आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज से राष्ट्रपति भवन में खुलेगा अमृत उद्यान। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से देश की जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आज सुबह 10 बजे अमृत उद्यान खुलेगा, शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान सभी लोग अमृत उद्यान में देखने आ सकते हैं, अमृत उद्यान सैर कर सकते हैं। अमृत उद्यान के अंदर जो पेड़ पौधे लगे हैं और खासकर वहां पर जो पुष्प के पौधे हैं और उसमें गुलाब के तमाम तरह के पौधे हैं, जिनको लोग निहारने आते हैं, जिनको लोग फोटो खिंचाने आते हैं, स्कूली बच्चे आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं। तमाम तरह के लोग साल भर इंतजार करते हैं कि राष्ट्रपति भवन का द्वार कब खुलेगा, राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का आम पब्लिक के लिए दरवाजा कब खोला जाएगा। और आज वो दिन आ गया है जिसका 1 साल तक देश की जनता से लेकर हर कोई इंतजार करता है कि राष्ट्रपति भवन के उद्यान का यानी अमृत उद्यान का गेट सबके लिए खोल दिया जाए। तो आज से खुल गया है और 31 मार्च तक लोग रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अमृत उद्यान में आ सकते हैं, अमृत उद्यान को देख सकते हैं, वहां टहल सकते हैं और उसको निहार सकते हैं और वहां से राष्ट्रपति भवन को भी देखने का, समझने का और जानने का मौका मिलता है। ऐतिहासिक पल होते हैं जिसे लोग जान सकते हैं और इस पूरे रिकॉर्ड के साथ हर साल ये परंपरा चलती है। इस बार भी उसी परंपरा के तहत राष्ट्रपति भवन का अमृतदान आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आगे बढ़ते खबरों में खबर दिल्ली से है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर के चलते पारा एक बार फिर लुढ़का है। आज रात न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। तो मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना जताई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान आज रात का 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और अब मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना जताई है। तो दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। शीतलहर के चलते पारा एक बार फिर लुढ़का। आज रात न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर की संभावना जताई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। आगे मौसम विभाग की तरफ से कितने दिनों में जनता को राहत मिल सकती है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अनुमान लगाया गया है और अनुमान में ये कहा गया है कि आगामी कुछ दिनों तक लगातार दिल्ली के एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। ठंड कड़ाके की होगी, यहाँ पर ठिठुरन बढ़ सकती है। इसकी सीधा असर कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंडी हवाएं चलेंगी, शीतलहर होगी और आगामी
3 दिनों में छुट-पुट बारिश भी होगी। कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में अनुमान लगाया गया है कि आगामी कई दिनों तक बारिश हो सकती है और छुट-पुट बारिश के साथ एक बार फिर कड़ाके की सर्द, ठंडी और ठिठुरन बढ़ेगी। इसके चलते दिल्ली एनसीआर का जो तापमान का पारा है लगातार लुढ़कता जा रहा है। आज जो मौसम विभाग की तरफ से तापमान का अनुमान बताया गया है कि रात करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का पारा लुढ़क गया था और इसके अभी और आगे लुढ़कने की उम्मीद है। और ये भी कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर का मौसम आज सुबह से खराब है और दिल्ली के अंदर कोहरा छाया हुआ है और ये भी अनुमान लगाया गया है कि हल्की धूप निकल सकती है या फिर किसी तरह से बादल छाए रह सकते हैं और दिल्ली एनसीआर का तापमान आज में भी गिरा रहेगा और ठंडी हवाएं चलेंगी, ठिठुरन होगी, शीतलहर दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगी और लोग कपकपाते नजर आएंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा बजट मिला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का केंद्रीय बजट में रेल बजट पर दावा। तो रेलवे को रिकॉर्ड करीब 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है। असम पूर्वोत्तर राज्यों को 11,486 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है और इसी के साथ पश्चिम बंगाल के लिए 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मिला और महाराष्ट्र के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए दिया गया। तो रेल मंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए 2,711 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। तमिलनाडु को रिकॉर्ड करीब 7,611 करोड़ रुपए का बजट मिला है। तो तमिलनाडु में 2 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। केरल के लिए 3,795 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शेष भारत से भूमिगत रेल पटरियों की योजना बना रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से अलग अलग राज्यों के लिए जो बजट जारी किया गया उसको लेकर रेल मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है। आगे पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे अब बजट के बाद काम होगा, पूरा अपडेट क्या है? देखिए तन्वी, केंद्रीय बजट पास होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तरफ से ये कहा गया है कि भारत सरकार का जो आम रेल बजट आया है 26-27 के लिए, उसमें रेल बजट भी आवंटित कर दिया गया है और सरकार के तरफ से जो रेल मंत्रालय के लिए बजट दिया गया है वो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री की तरफ से क्या कहा गया है कि 2.78 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रेल मंत्रालय को दिया है, जिसमें रेल परियोजनाओं को विस्तार देना है, चाहे नई ट्रेनों को शुरुआत करनी हो, रेल की नई पटरियां बिछानी हो, नए सुरंग बनाने हो, नए कॉरिडोर की दिशा में रेलवे को काम करना हो। इसके लिए भारत सरकार के आम बजट में 2.7 लाख करोड़ रुपए रेल मंत्रालय को दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी खासा बजट इस बार रेल मंत्रालय को भारत सरकार के तरफ से दिया गया है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के अंदर कई रेल परियोजनाओं का विकास होगा, कई नए रेलवे स्टेशन का सुदृढ़ीकरण होगा, कई पुराने रेल स्टेशन हैं जिनका मरम्मत होगा, सौंदर्यीकरण होगा, थर्ड क्लास स्टेशन बनाने की प्रक्रिया में इस बजट को खर्च किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के लिए भी भारी भरकम रेल विभाग को बजट भारत सरकार की तरफ से आवंटित किया गया है। इसमें चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, जिनमें आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है भारत सरकार ने ऐसे तमाम राज्यों का ख्याल अपने आम बजट में रेल बजट के जरिए भी रखा है कि ताकि उन राज्यों में अच्छा विकास हो सके, रेल लाइनों को बिछाया जा सके, रेल कॉरिडोर बनाए जा सके और रेल से आम आदमी को कनेक्ट किया जा सके। और ऐसे इलाके हैं जो अभी रेल की कनेक्टिविटी से छूट गए हैं, उनको भी रेल के जरिए जोड़ा जा सके। संदीप।
ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलग अलग राज्यों के लिए जो बजट का ऐलान हुआ उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बयान सामने आया है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने भूमि चिन्हित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता का एकीकृत केंद्र बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। तो सभी जनपदों में भूमि चिन्हित कर शीघ्र काम शुरू कराया जाएगा। सभी जनपदों में एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। तो ये काम समयबद्ध होगा। न्यूनतम एकड़ में विकसित होंगे जोन। उद्योगों को मिलेगी प्लग एंड प्ले की सुविधा। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। यूपी बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मोर्चों की टीम बदलने की तैयारी है। अगले 15 दिन में बदलाव की संभावना है। तो एसआईआर प्रक्रिया पूरे होने के बाद संगठन में बदलाव होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं अगले 15 दिन में बदलाव की संभावना है। माना जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद बदलाव होगा। तो भाजपा के एससी मोर्चे, किसान मोर्चे में बदलाव होगा। युवा मोर्चे, महिला मोर्चे के अध्यक्ष सहित टीम में भी बदलाव किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव के टलने की संभावना के बीच ये बदलाव की जानकारी सामने आ रही है। ज्यादातर मोर्चों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। मोर्चों की टीम में भी बदलाव होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी नई टीम की घोषणा करेंगे। तो यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी नई टीम की घोषणा करेंगे। तो मोर्चों की टीम में भी बदलाव होगा। तो यूपी में भाजपा के मोर्चों की टीम बदलने की तैयारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो ज्यादातर मोर्चों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर औरैया से है, जहां पंकज मिश्रा निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए हैं। अचलदा थाना प्रभारी पंकज मिश्रा को विभागीय प्रमोशन। पंकज मिश्रा को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। थाना प्रभारी पंकज मिश्रा को विभागीय प्रमोशन मिला है। तो थाना प्रभारी पंकज मिश्रा को विभागीय प्रमोशन। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंकज मिश्रा निरीक्षक पद पर पदोन्नत किए गए हैं। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह राज्य ओडिशा के दौरे पर। तो 6 दिवसीय ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी।
आगे बढ़ते खबरों में राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और अहम जानकारी, जहां संसद बजट सत्र का आज 5वां दिन है। तो सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। तो संसद की कार्यवाही एक बार फिर से हंगामेदार हो सकती है। संसद की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है। 11 बजे से एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जी राम जी SIR वायरल ईमेल पर भी हंगामे के पूरे आसार हैं। और अब खबर नोएडा से है, जहां हाई राइज सोसाइटी में भीषण आग लगी है। सेक्टर 120 के RG रेजिडेंसी सोसाइटी में आग लगी। आग लगते ही सोसाइटी में हड़कंप मचा है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही थाना 113 पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, आग लगने का कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा में थार ने आतंक मचाया है। रास्ते में खड़ी दूसरी गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी है। अल्फा 21 सोसाइटी में थार का आतंक नजर आया है। घर के सामने खड़ी कार में टक्कर मारकर थार चालक फरार हुआ है। ये पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। थाना बीटा 2 क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।